आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है चाचा और भतीजे की। चाचा ने 12 साल पहले भतीजे का दाह संस्कार कर दिया था। 12 साल बाद चाचा के सामने भतीजा आकर खड़ा कहाँ से हो गया। कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है हस्तिनापुर के पास एक कस्बा है, उसका नाम है बसुम्बा। उस बसुम्बे में दो भाई किसान खेती करने वाले गुजर समाज से थे और उनका बहुत अच्छा मान सम्मान गांव बिरादर में खूब अच्छे, वो बढ़िया परिवारों में से गिनती थी उनकी। और जो बड़ा भाई था उसके 3 बेटी थी, एक बेटा था। तीनों बेटियों की शादी हो गई, बेटा बहुत छोटा था। और जो छोटा भाई था उसके 5 बेटे थे। उनके सब भैया बाटे जैसे सब न्यारे होते हैं ऐसे वे न्यारे हो गए। अपने घर मकान खेत क्यार सब कुछ बट गया, सब कुछ अलग अलग था। कोई किसी का कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। पर क्या हुआ, कुछ दिन के बाद उसकी पत्नी मर गई जिसका एक बेटा था और बेटियों की शादी हो गई। बेटी अब अपने घर चली गई। जब माँ मर गई तो एक बहन आती है एक जाती है, इस तरह से उनका आना जाना बन गया। और अपने पिता और अपने भाई की जिम्मेवारी का वो पूरी तरह से मतलब जैसे करना चाहिए वैसे वो कर रही थी। लेकिन चाचा चाची के मन में एक भेद आ गया कि ये तो हमें कुछ करने का अवसर ही नहीं देती। एक जाती है एक आ जाती है, काम बात कैसे बने। उन्होंने चाची ने मीठे मीठे शब्दों में उनसे कहा, अरे बेटी तुम अपने घर का काम काज करो, इसकी जिम्मेवारी तो हम पर छोड़ दो। अब ये बड़ा हो गया, 18 साल का हो गया, इसकी 10वीं की पढ़ाई है, ये अब पेपर देगा, इसका हम ध्यान रखेंगे, तुम अपने घर का काम काज करो। चाचा चाची की बात समझ नहीं पाई और वो अपने घर चली गई, अपने घर का काम काज में बिजी हो गई। और इधर भाई के 10वीं के पेपर चल रहे थे, आज लास्ट का पेपर था। जब चाची ने देखा कि अब ये तैयार हो गया तो उसे खाना देकर कहा कि ये ले खाना, अपने चाचा को खेत में देकर चले जाना। जो रास्ता था वो खेत के पास से ही जाता था। चाचा रात से पानी पे ही था, खेत में पानी का काम कर रहा था। चाचा को जाकर उसने जब खाना दिया तो चाचा ने कहा, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, तो ये खाना अंदर कोठे में रख दे जिसमें अंजन रखा था। अंजन चल रहा था, कुएं से पानी निकाल रहा था। और वो जब वो खाना उस कोठे में रखने गया तो चाचा दबे पैरों से आकर उसे धक्का देकर पट्टे में, जहाँ पट्टे चल रहे थे वहाँ फेंक दिया। और वो पट्टे ने काट कर कुएं में फेंक दिया और चुपचाप चारों तरफ देखकर कि किसी ने नहीं देखा, गेट बंद करके फिर पानी के खेत में जाकर पानी का काम करने लगा और करके घर चला गया। फिर आ जाए 3 दिन किसी से कुछ नहीं बताया। और वो क्या हुआ कि कोई पास का किसान वहाँ से निकला और उसे बहुत बहुत बुरी दुर्गंध आई। तब उसने सबसे कहा कि मैं वहाँ से निकला तो भाई उसके कमरे से कोठे से बदबू आ रही थी। सब किसानों को बदबू फैल गई, सबको आने लगी। तो सब ने आकर उस कोठे का ताला तोड़ा और देखा तो उसमें तो सफ़ेद पजामा नीली शर्ट में उस कुएं में वो शुभ पड़ा था। उसका नाम शुभे था पर उसकी बहन उसे प्यार से शुभ कहती थी। देखा कि ये तो शुभ पड़ा है, चीख पुकार मच गई। जब ये बात पूरे गांव में फैल गई तो गांव का कोई व्यक्ति, उस समय कोई साधन गाड़ी घोड़े का नहीं था, वो कोई घोड़ी जिसे कोई पालन करता था, घोड़ी लेकर उस गांव में गया जिस गांव में 2 बहन थी और उन्हें जाकर बताया कि तुम्हारा भाई 4 दिन से गुम है और अब उसकी खोज
में सब निकले हैं और उसे ये नहीं बताया कि वो ख़त्म हो गया, क्योंकि कभी उन्हें कोई तकड़ा सदमा ना लग जाए। तुरंत ही दोनों बहनें बुग्गी भैंसे में बैठकर चल पड़ी। पास में वो गांव था। जब उन्होंने आकर देखा कि गांव के बाहर जो मुर्द घाट था, वहाँ सभी गांव के लोग खड़े हुए रो रहे थे, चीख पुकार कर रहे थे। उन्होंने देखा ये क्या हो गया। जब उन्हें इस बात का पता चला कि उनके भाई का दाह संस्कार हो रहा है, तो दोनों बहन बुग्गी से कूद कर उस अर्थी को बखेर दिया और कहा कि ये तो हमारे चाचा का करा धरा है, ये हमारे चाचा ने क्या करा। और ये कहकर वो बेहोशी हालत में हो गई। जो गांव के सरपंच प्रधान होते थे, उनको उस समय मुद्दे को दबा लिया करते थे, कहीं कोई पुलिस केस ना हो जाए। दोनों बहन बेहोशी हालत में यही कहती रही कि ये तो हमारे चाचा ने हमारा भाई मारा है, हम पुलिस केस करेंगे। लेकिन उनकी किसी ने कोई परवाह ना करते हुए उसको प्रधान ने दोबारा जलवा दिया, सबूत खत्म करवा दिया, चाचा बरी हो गया। लेकिन जब चाचा ने ये देखा था कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसने देखा था, जो खुली आंखों से देखता है। उस बच्चे का जन्म पास के ही एक गांव में सरदार के घर हो गया, और सरदार के घर जब उसका जन्म हुआ, बड़ा हुआ, बोलने लगा, तो सरदार से कहने लगा, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो दूसरा है, मैं इस घर में नहीं रहूँगा। सरदार बहुत दुखी कि या तो इसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं, या इस पे भूत प्रेत का साया है। जितना बड़ा होता चला गया, उतना ही अपने गांव की सारी बात बताता रहा। एक दिन सरदार को ट्रेली खरीदने के लिए उस गांव में जाना था, जिस गांव का शुभ था, और उसने सरदार ने से कहा कि कल मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ से ट्रेली देख कर आऊँगा, वहाँ कोई किसान ट्रेली बेच रहा है। तो ये बात जब शुभ ने सुनी, तो उसने कहा, वो तो हमारा गांव है, मैं भी अपने घर जाऊँगा। लेकिन ज़बरदस्ती सरदार की साइकिल पे बैठकर वो आ गया। जैसे ही वो गांव के नज़दीक आया, साइकिल से उतर कर कूद कर कहने लगा, ये खेत हमारा है, ये आम का पेड़ हमारा है, जामुन का पेड़ हमारा है। जब वो उस कोठड़े पे आया, जिस कोठड़े में अंजन था और उसे मारा गया था, तो वो उस जो कुछ भी भूल रहा था, सब कुछ उसे याद आ गया और अपने चाचा को आवाज़ लगाने लगा, अरे चाचा, इस कोठे में तूने मुझे धक्का देकर पट्टे में मार दिया था, अब तू कहाँ है। मैं आ गया। उसकी शक्ल तो दूसरी थी, लेकिन आवाज़ उसकी वही थी। सभी गांव में हल्ला मच गया, ये बात आग की तरह फैल गई, और सभी वहाँ इकट्ठे होकर अचंभे की सोचने लगे कि आवाज़ भी वही है, सारी बात वो कर रहा है। क्योंकि शक तो सभी को था कि ऐसे मरा हुआ 4 दिन बाद मिला है, तो इसने क्यों नहीं बताया था। सबको उस पर शक था, लेकिन आज वो शक बिल्कुल दूर हो गया। ये बात उसकी बहनों तक पहुंच गई। ये बात सुनकर बहन भी वहाँ से आई। सरदार उसे लेकर अपने घर चला गया, जबरदस्ती खींच के ले गया। सरदार डर गया, बुढ़ापे में ये बेटा हुआ है, अब ये क्या खेल खेल रहा है ईश्वर मेरे साथ। बहन और उसका जीजा उसके सरदार के घर जब पहुँचे, तो सरदार की एक बेटी थी, और उस सरदार ने मतलब ये बात सबको बताई कि ये ऐसे ऐसे वहाँ गया था और ये ऐसे कह रहा था। इतने में बहन और जीजा आ गए। बहन जीजा को देख कर वो तो भाग लिया, और बहन के हृदय से लग के दाड़ मार के रोने लगा, अरे मेरी बहन, तुमने मुझे क्यों नहीं ढूंढा। मुझे तो मेरे चाचा ने धक्का देकर कुएं में डाल दिया था, मैं मारा नहीं, मैं तो मार दिया था चाचा ने। तभी बहनों ने उसको अपने ही सीने से लगा कर कहा, अरे भैया, ये बात तो हम जब ही समझ गए थे, लेकिन नाश जाए प्रधान सरपंच का, जो हमारी बात को दबा दिया गया। हमें तो जब ही शक हो गया था कि हमारे भाई की संपत्ति पे
चाचा चाची की नीयत डिग गई थी। हमने तो बहुत कुछ सोचा था कि हम पुलिस केस करें, पर करने नहीं दिया। पर मेरे भाई, हमने भी पक्का मन बनाकर तेरी जमीन जायदाद घर मकान सब कुछ ठोक कर बेच दिए। चाचा को कुछ नहीं दिया भाई, जो हमने बेच दिया उसे तो हम खरीद के दे नहीं सकते, लेकिन हमारे हिस्से में तीनों बहनों ने 40,000 रुपये आए हैं। मेरे भाई, तेरे 40,000 रुपये तुझे लौटा देंगे, लेकिन हमें तो भाई चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। 12 साल से रो रो कर हमारी आंख गल गई, हमारे माता पिता भी हमें छोड़ गए। एक तू ही तो हमारा ठिकाना सहारा था, तू भी हमें छोड़कर चला गया। मेरे भाई, हमें पैसे नहीं चाहिए। और सरदार के पैरों में पड़कर दो तीनों बहन कहने लगी, सरदार जी आप डरिए मत, ये बेटा आपका भगवान ने ही आपके बेटे बनाकर भेजा है। बस हम इससे इतना ही चाहेंगे कि ये हमें अपना ले और ये हमें बहन वाला सम्मान दे सके। हमारा आना जाना, तीज त्योहार, हमारे भात जो हमारे, इसके बिना सब अधूरे। हम यही चाहते हैं जो भी हम पे इसका पैसा है हम इसे लौटा देंगे। बहनों को भाई मिल गया, भाई को बहन मिल गई। जो चाचा के 5 लड़के थे, ये बात जब उन तक पहुंची तो है पहले ही चाचा चाची का उनका तो बुरा हाल था। अब उन्होंने उनको काला मुंह करके गधे पे बिठाकर, जूती चप्पल की माला पहनाकर, गधे पे बैठाकर पूरे गांव में राउंड लगवाकर कहा कि देखो, जो अपने भतीजे का नहीं हुआ तो वो किसका हो सकता है। चाचा और ताऊ भतीजे सब अपने ही संतान होती है। उन 5 भाइयों ने भी उससे जाकर हाथ मिलाया और उससे अपने पिता की तरफ से माफ़ी मांगी, और उन्होंने 5 भाइयों ने अपने पिता और अपनी माँ को ठोकर मारकर घर से बाहर कर दिया। राधे राधे। जो कोई नहीं देख रहा था लेकिन ईश्वर देख रहा था, तभी तो ऐसी लीला रची। कहीं दूर भी तो हो सकता, पास के गांव में क्यों हुआ? क्योंकि पाप कभी किसी का छुपता ही नहीं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अगले पार्ट में हम सुनेंगे 2 बहन और 1 भाई की कहानी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।